कर्नाटक विधानसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनावों में 224 विधानसभा सीटें हैं, जिसके लिए एक ही चरण में आज मतदान किया जा रहा है। जनता जनार्दन फैसला करेगी 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का, और यह तय करेगी कि कर्नाटक के आगे आने वाले 5 साल जनता को किसे सौंपने हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। कर्नाटक में किसकी सरकार? किसकी जीत, किसकी हार? अब फैसला जनता के हाथ। कर्नाटक में आज जनता नई सरकार के लिए मतदान कर रही है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जनता अपनी सूझबूझ से सभी दलों के वादों और दावों को परखते हुए नई सरकार के लिए आज वोट कर रही है। अब कर्नाटक की किस्मत का फैसला जनता के हाथों में है। 224 सीटों पर आज 2615 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। कर्नाटक में 224 सीटों पर चुनाव है, जिनमें 36 सीट एससी के लिए आरक्षित हैं, 15 सीट एसटी के लिए आरक्षित हैं, 58,282 मतदान केंद्र हैं और 13 अप्रैल को इस चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। कर्नाटक की हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो शिग्गांव पर सीएम बसवराज बोम्मई उम्मीदवार हैं, वरुणा पर सिद्धारमैया और वी सोमन्ना में मुकाबला है, कनकपुरा पर डीके शिव कुमार और आर अशोक में भिड़ंत होगी, शिकारीपुरा पर बीवाई विजयेंद्र उम्मीदवार हैं, चिकमंगलुरु में सीटी रवि बीजेपी उम्मीदवार हैं, रामनगर में निखिल कुमार स्वामी उम्मीदवार हैं, तो वहीं अधनी में कांग्रेस के लक्ष्मण सावदी का मुकाबला बीजेपी के महेश कुमार थल्ली से है। बीजेपी के लिए कर्नाटक चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि बीजेपी के लिए कर्नाटक दक्षिण का द्वार है। कर्नाटक में कामयाबी से दक्षिण में प्रभाव बढ़ेगा। संगठन के कई बड़े नेता बीजेपी के कर्नाटक से हैं। 2023 में बाकी राज्यों के चुनावों पर भी इस जीत का असर पड़ेगा। वहीं कांग्रेस इस बार जीत हासिल कर 2024 के लिए अपनी तैयारियों पर नई जान फूंकने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कि आज कर्नाटक की जनता किसके हाथों में कर्नाटक की कमान सौंपती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए लगातार देखिए, हम सहयोगियों से बात कर रहे हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर है। सुमित, आपके पास आते हुए अगर वहां महिला वोटर्स हैं और उनसे बातचीत हो पाए और ये समझा जा सके क्या फ्रीबीज है वो उनको ज्यादा लुभा पाएंगी या फिर असल मुद्दों के आधार पर वो मतदान करने जा रही हैं? देखिए प्रियंका, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है यहाँ पर वोटिंग की और क्योंकि बहुत ही छोटा पोलिंग बूथ है, भले ही यहाँ पर कुछ ही देर के बाद एचडी कुमार स्वामी जो है वो खुद वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे। तकरीबन 10 बजे का वक्त यहाँ पर बताया जा रहा है। स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है और अभी वोटर्स के जो पहुंचने का सिलसिला है वो भी शुरू नहीं हुआ है। 1-2 वोटर्स जरूर यहाँ आए हैं, क्योंकि इस पूरे गाँव की अगर हम बात करें तकरीबन 1100 के करीब यहाँ पर वोट है और जो यहाँ पर तमाम लोग हैं उनका यही कहना है कि जैसे जैसे दिन ये चढ़ेगा, क्योंकि अभी 7 बजे का ही वक्त हुआ है, उसके बाद एक वोटर ने जरूर अपना यहाँ पर वोट कास्ट किया है, 1-2 लोग जरूर पहुंचे, लेकिन अभी जो गांव के लोग हैं वो अपने जो दिनचर्या के काम है उन्हें खत्म करेंगे और उसके बाद ही यहां पर वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे। और इंतजार यहां पर किया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी का, जब वो यहां पर पहुंचे, क्योंकि रामनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं तो पूरी तरीके से खासतौर पर इन तमाम पोलिंग बूथ्स पर इंतजाम यहां पर किए गए। 58,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और जहां पर पूरी तरीके से इंतजाम है। तो कुछ ही देर के बाद, क्योंकि मसलों का जो हम लगातार यहां पर जिक्र कर रहे हैं वो कई मुद्दे हैं, हालांकि पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान जो है अलग अलग मसलों को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर हमलावर यहां पर नजर आई, लेकिन जो असल मुद्दे हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, वो क्या है, वो वोटर्स के जहन में होते हैं। और उन्हीं तमाम मुद्दों को अपने जहन में रखकर, चाहे वो महंगाई का मसला हो, चाहे वो रोजगार का मसला हो, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर बातें हो, ये तमाम वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं। क्या उन तमाम चीजों को लेकर वोटर्स आज वोट कर रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट वोटर से जिस तरीके से हमने यहाँ पर बात की तो उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपना जो है यहाँ पर जिक्र किया है। तो इंतजार तमाम है और जनता भी धीरे धीरे वोट करने के लिए पहुंच रही है, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रही है।